नमस्कार, मैं रहबर सीबारी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दौलत और बल से आप अपनी शोहरत, अपनी इज़्ज़त, अपना नाम, अपनी पहचान नहीं कर सकते। अगर पहचान बनानी है तो आपको कर्म करना पड़ेगा और कर्म करने के लिए जज्बा होना होगा। जिसके अंदर जज्बा होगा कुछ करने का, वही कुछ कर भी सकता है। और जज्बा पैदा करने के लिए उसको समय भी बिताना होगा, समय देना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप सफलता की ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। और अगर आप ये चाहें कि दौलत के बल पर, बल के बल पर हम सफलता पर पहुँचें, तो वो अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। आज हमारे स्टूडियो में ये हमारे गर्व की बात है कि आज ADTV के स्टूडियो में यूथ आइकॉन प्रवीण गुप्ता जी आए हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया और कर रहे हैं। दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। ब्लड की कमी से यदि कोई परेशान है, मर रहा है, जान जा रही है, तो उसको बचाने में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। समय समय पर उनकी संस्था रक्तदान शिविर का आयोजन करती रहती है और बड़ी बढ़ चढ़कर लोगों को ये प्रेरित भी करते हैं कि आप रक्तदान करें। आज हमारे बीच प्रवीण गुप्ता जी आए हुए हैं। ज़्यादा कुछ हम अपनी बात न करके आज हम उनके बारे में जानकारी करेंगे कि प्रवीण गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी कि आज आपने मुझे ये अवसर दिया। आज मैं अपनी बात ना करके मैं युवाओं के उन बातों को करूँगा जिनसे युवा पीढ़ी कुछ सीख सकती है, कुछ कर सकती है। तो इसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जनपद अंबेडकर नगर में 3 संस्थाएं जो युवाओं के लिए काम कर रही हैं। उसमें से एक उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करने वाली युवा कल्याण विभाग, दूसरा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसके साथ ही विद्यालयों में चलने वाली एक योजना NSS। अब इन तीनों संगठनों का मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों से इसलिए कराना चाहूँगा कि आप लोग इन संगठनों की पूरी बातों को जानें और इसके साथ जुड़ करके एक युवा किस तरह से अपना विकास कर सकता है, उस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। उसमें से सर्वप्रथम मैं बता दूं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने साथ 2 तरह से युवाओं को जोड़ता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन या भारत सरकार के अंतर्गत युवा की परिभाषा क्या है। 15 से 29 वर्ष का कोई भी व्यक्ति युवा की श्रेणी में आता है भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। तो 15 से 29 वर्ष का कोई भी युवा जुड़ सकता है नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत, जिसमें से वह NYV के रूप में नेशनल यूथ वॉलेंटियर जिसको बोला जाता है, जिसके अंतर्गत उसको आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होता है 5,000 रुपये प्रति महीने का। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति बिना NYV रहे भी अपने ग्रामीण स्तर पर एक युवा मंडल का गठन करके और युवती मंडल का गठन करके, युवा मंडल बेसिकली ग्राम सभा स्तर पे ग्राम प्रधान, जहाँ जितने भी ग्राम प्रधान होते हैं उसी के क्रम में एक युवा मंडल भी बनता है। युवा मंडल में महिलाएं और पुरुष कोई भी हो सकता है, क्योंकि युवा दोनों होते हैं, तो महिला या पुरुष की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन युवती मंडल का जो निर्माण होगा उसमें युवतियों का होना अनिवार्य है, उसमें केवल युवतियाँ ही होंगी। इसके बाद आप जब आपकी एज क्रॉस होती है 15 से 29 वर्ष की, तो इसके अलावा फिर 18 से 35 वर्ष का भी एक ऑप्शन है आपके पास कि आप युवा कल्याण विभाग के साथ, जो कि जिनकी परिभाषा युवा की है कि 18 से 35 वर्ष, इसके अंतर्गत आप युवक मंगल दल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और उनके तमाम सारे आयोजनों में सहभाग कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा का निखार सकते हैं। तमाम सारे प्रशिक्षण योजनाएं, तमाम सारे मुख्य योजनाएं जैसे कि
आपका पड़ोस युवा संसद हो गया, युवा संवाद कार्यक्रम हो गया, विभिन्न प्रतियोगिताएं हो गई, खेल कूद के आयोजन हो गए। हाँ, दोनों संगठनों के साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि दोनों संगठन खेल कूद के विकास के लिए ग्राम सभा स्तर पे आपको खेल कूद के किट भी उपलब्ध करवाते हैं समय समय पर। इसके अलावा अगर आप आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, कुछ विशेष काम करते हैं, तो आपको कुछ आर्थिक लाभ भी प्रदान किया जाता है। जैसे कि मंगल दल के रूप में अगर आपने ब्लॉक स्तर पे आपने टॉप किया तो आपको 2000 रुपये का पुरस्कार है। और इसके अलावा अगर आपने जिले स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त किया तो आपको 10,000 रुपये का पुरस्कार है। और राज्य स्तर पर अगर आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो आपको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है। द्वितीय स्थान पे 50,000 और तृतीय स्थान पे 25,000 का पुरस्कार ये राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको युवा मंडल यानी कि NYK के साथ में जब आप काम करते हैं तो आपको जिला स्तर पे 25,000 रुपये का पुरस्कार राशि है। इसके अलावा आप सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम सारी योजनाओं में यही युवक मंगल दल और महिला मंगल दल और आपके युवा मंडल और युवती मंडल के लोग ही प्रतिभाग करते हैं। अन्य लोगों को प्रतिभाग करने की कोई अनुमति नहीं होती है। इसके साथ साथ बताऊं, NSS जैसी संस्था, NSS के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये विद्यालय स्तर पे काम करता है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यालय में जाते हैं, उन बच्चों के साथ में NSS काम करता है। NYKS जो बच्चे कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं, जो कॉलेज नहीं जाते हैं, उन बच्चों के साथ काम करता है। और युवक मंगल दल और युवा मंडल ये दोनों कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है कि मतलब जैसे ग्राम प्रधान स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र तो रहे लेकिन स्वच्छंद रूप से स्वच्छंद ना हो जाए, तो उसके लिए मंगल दल और युवा मंडल ये दोनों प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा ये ग्रामीण स्तर पे और सरकार प्रशासन के बीच एक ब्रिज का भी ये लोग काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि NYK के अंतर्गत जैसे कुछ कोर कार्यक्रम हैं, जो मुख्य कार्यक्रम जो हर वर्ष होता ही है, उसमें प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो गए, खेल कूद के कार्यक्रम हो गए, युवा नेतृत्व के कार्यक्रम हो गए। ऐसे तमाम विषय आधारित में आपके स्थानीय जो समस्याएं हैं, स्थानीय स्तर पे जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेके काम करती है। इसके अलावा आपका जो कुछ विशेष कार्यक्रम भी मैं बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ, जो राज्य सरकार से भी और भारत सरकार दोनों द्वारा विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये संयोग ही है कि मैं इन सभी आयोजनों का सहभागी रहा हूँ। तो विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एक होता है, जिसमें भारत सरकार के टॉप मोस्ट युवकों को लिया जाता है। जैसे NYKS के जो बहुत खास बच्चे होते हैं, जिन्होंने बहुत अतिरिक्त योगदान इस समाज के लिए दिया होता है, और युवा कल्याण विभाग के हो सकते हैं, और आपके जो है NSS से भी बच्चे चुने जाते हैं। उसमें IIT, IIM और राजीव गांधी युवा विकास संस्थान से भी बच्चों को चयनित करके एक देश से दूसरे देश में भ्रमण के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा आपको योजनाओं के अंतर्गत बताएं कि जो बहुत आप सामुदायिक कार्यों में जो बहुत खास योगदान देते हैं, उन खास योगदान को देखते हुए एक आवेदन आता है
संभवतः मई जून तक एक आवेदन भारत सरकार द्वारा मांगा जाता है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए। फिर वो आवेदन आप करते हैं, फिर आवेदन के बाद एक जांच की जो प्रक्रिया होती है सरकारी, वो सारा होने के बाद आपको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए भी चयनित किया जाता है। वर्तमान में awards.gov पे इसका आवेदन आपको मिल जाएगा, समय समय पे आप इसका विजिट कर सकते हैं। फिलहाल इसके साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 रुपये की नकद राशि, एक मोमेंटो और अंगवस्त्र प्रदान किया जाता है स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के मुख्य अतिथि होते हैं। इसका भी आवेदन आता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और आपका कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है कि लोग सोचते हैं कि किसी को ये सब चीज़ें यूं ही मिल जाता है। नहीं, ये भ्रम आप तोड़ें। इसका हाँ, इसका बाकायदे एक आवेदन आता है, अखबारों में इसका विज्ञापन आता है। विज्ञापन आने के बाद जो आवेदन जाते हैं, फिर आवेदन आपके ब्लॉक स्तर से होते हुए विभिन्न ऑफिसर्स, एसडीएम हैं, आपके लेखपाल, कानून को, इन विभिन्न चरणों को पार करते हुए उनके रिकमेंडेशन पर वो पहुंचता है आपके जिलाधिकारी के पास। फिर जिलाधिकारी कंसल्ट करता है जिला युवा कल्याण अधिकारी से, फिर सीडीओ, जिला युवा कल्याण अधिकारी और जिलाधिकारी, इन तीनों लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से फिर वो भेजा जाता है प्रशासन के पास। फिर प्रशासन निर्णय लेता है कि किसको सम्मानित करना है, कौन इसके योग्य है, कौन नहीं है। ये सारी कुछ योजनाएं थी जो हमने बताने की कोशिश करी। ये थे हमारे यूथ आइकन प्रवीण गुप्ता जी। इन्होंने युवाओं के बारे में, क्योंकि आजकल युवा बड़ा हताश हो रहे हैं कि साहब हमारे लिए कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी कुछ है, लेकिन ये ज़रूरत है कि उनको करने की। मोबाइल से बाहर आना होगा और आकर कुछ देखना होगा, करना होगा। हम थोड़ा सा चाहेंगे खाली 2 मिनट के लिए कि ये यूथ आइकन हमारे जो प्रवीण गुप्ता जी ये बताएं कि इनका संगठन इस वक्त समाज के लिए क्या कर रहा है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। रही बात संगठन की, तो मैं संगठन के उद्भव के बारे में बता दूं, क्योंकि वर्ष 2010 से मैं सक्रिय रूप से करने को, तो मेरा सामाजिक जीवन बचपन से ही सामाजिक रहा हूँ। वैसे भी समाज में रहने के लिए व्यक्ति का सामाजिक होना आवश्यक है, लेकिन बचपन से ही सामाजिक भावना के साथ रहते हुए मेरा अध्ययन रहा मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जहाँ से मुझे कुछ संगठनों के साथ जुड़ने का अवसर मिला, कुछ सीखने का अवसर मिला। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वर्ष 2021 में जब मुझे राज्य सरकार ने विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया, तो उसके बाद हमने वर्ष 2022 में युवाओं के लिए एक संगठन युवान फाउंडेशन की स्थापना करी। और वर्तमान में युवान फाउंडेशन समाज के उन मेधावी बच्चों जो मेधावी तो हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी पढ़ाई में कोई बाधा आ रही है, तो एक संगठन, एक संस्थान है अपने ज़िले में, एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ हमने बात करी, अपना मंतव्य हमने उनके सामने व्यक्त किया, तो वो हमारे साथ खड़े हुए, जिसके अंतर्गत हम उन मेधावी बच्चों को जो कि जाति, धर्म, संप्रदाय सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके हम त्रिस्तरीय चयन करते हैं कि 3 स्तर से हम उन बच्चों को गुजारते हैं। जो बच्चे उसमें बेहतर होते हैं, फिर उनको हम स्कॉलरशिप, जिसमें से मुख्य रूप से हमारा मूल लक्ष्य होता है कि वो गरीब मेधावी हों। हमें उन बच्चों के लिए हमारा कोई योजना ये अभी फ़िलहाल नहीं चल रही है कि जो केवल गरीब हो। केवल गरीब के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला ही रही हैं, तो
हाँ, मेधावी। तो हमने इसके लिए 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया अपनाए हैं, जिसमें से पहले हम उनकी सॉर्टिंग करते हैं अंकों के आधार पे, जिसमें से 9, 10, 11, 12 के अंकों के आधार पर सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद हम उनकी एक परीक्षा कराते हैं और परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उसी पैटर्न पे उनकी परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद फिर हम एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। इंटरव्यू में जो बेहतर करता है बच्चा, इसके साथ साथ हम उनके घर का विजिट भी करते हैं कि क्या वह वास्तव में ज़रूरतमंद है। तो ज़रूरतमंद मेधावियों के लिए हमारी एक योजना ये चल रही है। वर्तमान में हमारा एक प्रोजेक्ट है लाइफलाइन, जिसके अंतर्गत हमारे जो युवा साथी हैं जो समय समय पे रक्तदान करना चाहते हैं, उनके साथ मिल कर के हम रक्तदान के आयोजन लगातार करते आ रहे हैं। आपको जान के ये बड़ा गर्व होगा कि लगातार 3 वर्षों से हमारा संगठन टॉप ज़िले में रक्तदान के क्षेत्र में टॉप में रहा है। लगातार ये 3 साल अभी किसी ने बीट नहीं किया। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है हरियाली, जिसके अंतर्गत हम लोग हमारी टीम पौधरोपण के भी काम करती है समय समय पे, और इस जागरूकता के लिए रैलियाँ ये सब भी आयोजित किया जाता है। ये हमारे 3 मुख्य प्रोजेक्ट हैं जी। ये थे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता यूथ आइकन प्रवीण गुप्ता जी। हमको उम्मीद है कि आप लोग जो इन्होंने जानकारी दी उसका आप लोग लाभ उठाएंगे और लाभ उठाना भी चाहिए। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, उसका बढ़ चढ़कर लाभ उठाइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए रहबर शिवारी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।